ऐसे ऐसे भी रहे कि साहब आप हमारे यहाँ ज़्यादा रहा कीजिए, अधिक से अधिक। जब उनका मन बदला तो उसी बस्ती में मैं रहूं, मिलने नहीं आए। अब ऐसे महात्मा भी आए घर छोड़कर, बिल्कुल समर्पित। और कुछ दिन में ऐसा भागे कि पता नहीं चला कहाँ गए। और कुछ भक्त लगे और एक रस जीवन भर निभाए, और जो आज जीवित हैं उनमें ऐसे हैं। ऐसे कुछ संत घर छोड़ के संत यानी साधु वेश में आए, दृढ़ रहे, जीवन भर दृढ़ रहे। अब आज भी बहुत लोग हैं जो दृढ़ हैं। मनुष्य की पहचान किस में होती है? एक रस रहनी में। व्यवहार, परमार्थ, कोई भी काम हो। मैं बनारस गया सन 1957 में प्रकाशन में, और सन 1975 तक वहाँ मेरा प्रकाशन एक ही प्रेस से होता रहा। दूसरे प्रेस में मैं कदम रखने नहीं गया। जब जाता था रुपया प्रेस मालिक के हाथ में दे देता था, रुपये का बंडल। वे भी ले जाके पेटी में डाल दें। कुछ दिन के बाद पूछूं गिन लिए? गिन लूँगा, जो होगा बता दूंगा। वो भी बहुत सच्चे अच्छे। ये कहीं नहीं पूछने गया दूसरी जगह भाव क्या है। जब उन मालिक मर गए तब फिर विचार पहले से हो रहा था कि अपना संस्थान कायम होना चाहिए जहाँ पत्रिका पुस्तकें केंद्रित हों। तो यहाँ आया गया। यहाँ भी आया गया तो एक प्रेस में काम करवाया गया, बस उन्हीं से करवाया गया। जब वे किसी बात में असमर्थ हुए तो वही दूसरे प्रेस से हमारा काम करने के लिए राय दिए। निरंतरता, हर बात में निरंतरता चाहिए। कितने घर में नौकर आज हैं दूसरे, कल हैं दूसरे, परसों हैं तीसरे। नौकर टिकते नहीं, क्योंकि व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं किया जाता है। कितने नौकर स्वयं हैं, अनेक मालिक छोड़ते रहते हैं, चंचल हैं। एक रास्ता, एक समान वृत्ति, एक समान रहनी, स्थिर रहनी, स्थिर कर्तव्य, स्थिर व्यवहार। मित्र बनाए, अरे बड़ा धोखेबाज था, क्यों इतने जल्दी मित्र बनाए? जल्दी जल्दी मित्र न बनाओ, बनाओ तो छोड़ो ना। मित्रता निभाओ, सदा मित्रता निभाओ। अब कोई खोटा निकल गया और संभाल हम नहीं सकते हैं उसको, ये पक्का हो गया इसको संभाल नहीं सकते, तो छोड़ देना, बुरा नहीं। जहाँ से उपद्रव हो, जब शरीर ज़्यादा उपद्रवी हो जाता है तो लोग शरीर को छोड़ देना चाहते हैं। बहुत कष्ट शरीर में जब होता है तो चाहते हैं शरीर छूट जाए। इसलिए पूरी दुनिया में राजनेता लोग ये सोचते हैं कि ये कानून बनना चाहिए कि अगर शरीर से कोई अत्यंत पीड़ित है तो संवैधानिक ढंग से वो मृत्यु का वर्ण कर ले, डॉक्टर को बुला ले, लिख दे, और वो एक इंजेक्शन लगा दे, लेट जाओ, आराम से मर जाए, कोई कष्ट नहीं हो, मरने में कोई कष्ट नहीं हो। ऐसी ऐसी दवाइयाँ, इंजेक्शन लगाया और सोया और सो गया। लेकिन इसका दुरुपयोग हो गया। कितने लोग डॉक्टर को पैसा दे करके पिता से लिखवा लेंगे और मरवा देंगे कि स्वयं पिताजी मरना चाहते थे, गुरुजी मरना चाहते थे, महंत जी मरना चाहते थे। तो रोग जहाँ लोभ है वहीं रोग है। ये साधु वेश थोड़े काम करता है। ये भी कलंक का टीका है कि साधु नामधारी भी ये करते हैं।
तो दुरुपयोग होगा। इसलिए सभी लोग डरते हैं कानून जहाँ बना तहाँ गड़बड़ होगा, इसलिए बना नहीं रहे हैं। शायद पूरी दुनिया में अभी कभी बना नहीं रहे हैं, सोचते हैं। फिर भी कानून की ज़रूरत नहीं, जो उबियाते हैं ऐसा कर लेते हैं। ज़्यादातर तो मानसिक ऊब से लोग आत्महत्या करते हैं, और आजकल ज़्यादा है, क्योंकि मन ज़्यादा उद्वेगित हो गया रहा सब समय। लेकिन आजकल जो भौतिक भोग बढ़ रहे हैं उससे मन और बहुत खराब हो गया। चारों तरफ कलह 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 कलह। मेरे पास फ़ोन आते रहते। अभी कल एक फ़ोन आया सुदूर प्रदेश से, बड़े शहर से, भव्य भवन में रहने वाले के फ़ोन, साहब बहुत क्लेश से हो, मन बहुत पीड़ित है। साथी हमारे लिए गलत धारणा रखते हैं। हमारे पतिदेव हमसे गलत धारणा रखते हैं, बहुत कट बोलते हैं। मैंने कहा तुम कट न बोलो, कैसा नहीं पाती हूँ। मैंने कहा तुम्हारी कमजोरी है, ये न सोचो गलत धारणा रखते हैं। स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव बस ऐसा कह देते होंगे। सहो सहो, केवल सहो। उसने कहा आपकी पुस्तकें पढ़ती हूँ तो मन में शांति रहती, जैसे बंद कर देती हूँ फिर अशांति, क्योंकि कलह है। कैसा नरक लोग जीवन बनाते हैं। पति पत्नी कलह कर रहे हैं तो सुख से रह पाएंगे। अर्धांग अर्धांगिनी कहलाते हैं पति पत्नी, दोनों से मधुर वचन का। किसी से कुछ भूल चूक हो गई हो तो स्नेह से उसको सुधार लें, कहें बड़ी बात नहीं, ये तो हो जाता है। प्रेम से संभाल लें। तनिक त्रुटि हुई तो रमखा बन गए आप, दुश्मनी करने लगे, कट कहने लगे। मनुष्यता नाम की चीज़ नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े अनपढ़ में कुछ फर्क नहीं। शील जहाँ नहीं है, पढ़े अपढ़ में क्या मतलब है। पति पत्नी कलह कर रहे हैं, भाई भाई कलह कर रहे हैं, पिता पुत्र कलह कर रहे हैं, गुरु शिष्य भी कलह करने वाले होते हैं। कितने गुरु हरदम शिष्यों पर टिप्पणी ही करते रहते हैं, ये मनमुखी है। एक गुरु ने, एक छोटी सभा थी, सभा वैसी नहीं थी, पूजा सत्कार की बात थी, भक्त बैठाए थे पूजा सत्कार के लिए, 25-50 लोग थे। उनका योग्य शिष्य बैठा था। मैंने कहा कि ये बहुत अच्छे हैं। कहे साहब मनमुखी हैं। हम कहे ऐसा ना कहे, मनमुखी नहीं साहब। तो मैं चुप हो गया, क्योंकि और मनमुखी कहेंगे बराबर कहेंगे। इस प्रकार शिष्यों को लोग कटु कहते रहते हैं। गुरु को भी लोग कह सकते हैं। जो खटपट करने वाले गुरु तो कहे ही जाएंगे, अच्छे गुरु भी कहे जाते हैं। सही हैं गुरु, लेकिन अब नहीं से समझते हैं तो उनको भी कहते हैं। जब बुद्ध कहे गए, महावीर कहे गए, ईसा कहे गए, कबीर कहे गए, नानक कहे गए, बड़े बड़े पुरुष कहे गए, तब किसका मुँह आप पकड़ सकते हैं। जो नहीं समझेगा वो कुछ कह सकता है। मूर्ख का मुख बिंब है, निक्षत वचन भुवंग, ताकि औसत मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। कट शब्द निकलना मूर्खता का लक्षण है।
वाणी आपको मिली है, बहुत संभालिए। बोलने के पहले सोचिए क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। अपनी वाणी को संभालिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रणोदार हुए संचरे साले सकल शरीर। मधुर वचन औषध है, कटु वचन तीर है। कान से प्रवेश करके पूरे शरीर को मथता है। साधु भया तो क्या भया, बोले नाहि विचार। हते पराई आत्मा, जीभ बांधी तरवार। साहब कहते साधु हुआ तो क्या हुआ, विचार करके बोलता नहीं है, जीभ में तलवार बांध करके दूसरे की आत्मा की हत्या करता है। मनुष्य को सौभाग्य है कि वो वर्णात्मक शब्द पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ची पू बो इतने कर पाते। आदमी वर्णात्मक शब्द बोलता है, वर्णों की उसने कल्पना की और ऐसा बोलता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, दूसरे की भावनाओं को उनकी बोली से समझता है। ये मनुष्य का सौभाग्य है, लेकिन उसने उसको दुर्भाग्य के रूप में बदल दिया है। जहर भरा है अंदर, अहंकार का जहर, कामना का जहर, भोग वासना का जहर। उस जहर से जो भाप उठता है वो कटु वचन है। किसी भी वस्तु से, गीली वस्तु से भाप उठता है। अगर कोई मधुर चीज़ है तो मधुर भाप उठेगा। कल मैंने एक पत्रिका में पढ़ा कि पिरामिड में से मधु का एक डब्बा निकला। मिस्र में अंधविश्वास था, राजा लोग जब मरते थे तो बड़े बड़े पिरामिड बने हैं, ऊंचे, लेकिन नीचे स्तर में वहाँ राजा की लाश अच्छी पेटी में, मजबूत पेटी में, चांदी सोने की भी पेटियाँ बनाई गई हैं, उसमें रख करके रख देते। वहाँ खाने पीने की चीज़ें, यहाँ तक कि दास दासियाँ उसे बंद कर दे, बेचारे मर जाते थे, वो सेवा में रहेंगे। तो मधु का डिब्बा मिला है जो 3500 वर्ष पुराना है। लेखक ने तो लिखा है कि वो मधु में विकार नहीं आया है। कहाँ तक सच है? लेकिन शुद्ध मधु में कीड़े नहीं पड़ते हैं कहते हैं, और चाहे जितना पुराना हो खराब नहीं होता। ये मैं लिखा पढ़ा हूँ, वैसे अनुभव मेरा नहीं। तो खास बात यह है कि मन की अवस्था जैसी होती है, वाणी वैसी निकलती है। वाणी आंतरिक प्रकाशन है, जिसका अंदर शीतल होगा, वाणी कटु नहीं निकलेगी। मानो शीतल है और कभी कटु निकल गया तो उस समय उसमें कटुता आ गई। अभी साधना की कसर है, एक रस नहीं, इसलिए वो कटुता खत्म होनी चाहिए। सब प्राणी राग द्वेष में जल रहे हैं, अहंकार में जल रहे हैं। ये जो संयोग है, संयोग मूर्ख सच मान लेता है, इससे मूर्खता और कुछ नहीं। संयोग सच है। मैं ऊंची गद्दी पर बैठा हूँ, कब तक बैठा रहूँगा? उतर जाऊँगा।
बोल रहा हूँ, कब तक बोलूँगा? ये बोलना भी कब तक होगा? शरीर बूढ़ा रहा, कुछ दिन रहे भी, अगर रह जाए कुछ दिन तो जैसा आज बोलता हूँ आगे नहीं बोल पाऊँगा, हो सकता बोल ही न पाऊँ। किस वस्तु का संबंध सदा से है? पहले के लोगों का संबंध कट चुका है। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो हमारे दिल में दिल बन के धड़कते थे, वे जब गए तो मुड़ के देख नहीं सके। हम भी जाएंगे तो मुड़ के देख नहीं सकेंगे। जब एक रियासतदार शरीर छोड़े, शरीर छोड़ने का समय आया। अयोध्या में रघुनाथ दास छावनी, जो बड़ी छावनी है, वहाँ के वो शिष्य थे, बस्ती जिले के। उनके राजभवन में मैं कई बार रहा हूँ पूर्व समय में। लंबा चौड़ा शरीर, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, दिन भर खाते थे, कम से कम 4 बार खाते थे और टट्टी 1 बार जाते थे। स्वास्थ्य इतना अच्छा उनका रहता था। लंबे चौड़े रियासतदार आदमी, लंबी रियासत। जब शरीर हो गया कि अब रहेगा नहीं, चंद्र भवन उन्होंने बनवाया था। जो राजभवन है उसके बाहर चंद्र भवन में वो रहते थे। राजभवन में तो बुढ़ापन जाते ही नहीं थे, पासे में था, आंगन में। गाड़ी आई, सामने खड़ी हुई, खाट से उतरे, हाथ पकड़ करके ले जाया गया वहाँ तक, लेटे गाड़ी में। वहीं से चंद्र भवन को देखे। आज चंद्र भवन छूट रहा है, सबका चंद्र भवन छूटेगा, किसी का कुछ नहीं। सारी गर्मी झूठी है। यहाँ बूढ़े जो बैठे हैं, याद करें कैसी कैसी ऑफिस में बैठ कर के वो काम करते थे, कितना कितना काम करते थे। आज क्या है? कुछ नहीं, सोना साना। कलेक्टर हुए, कमिश्नर हुए, जज हुए, सेवानिवृत्त हुए, घर में गए, कमरे में अकेले बैठे, कोई पूछता नहीं, कोई मिलने नहीं आ रहा। मिलने कौन आ? जरूरतें खत्म हो गई उनसे। किस चीज का संबंध? आप कौन सी गर्माहट है? आत्मविश्लेषण करो। साधना है आत्मविश्लेषण। मेरे साथ क्या है? मेरे साथ कुछ नहीं। इस संसार में एक कण भी मेरा नहीं है। मैं किसी का नहीं हूँ और मेरा कोई नहीं। सब गुरुआ संघात है। गुरुआ संघात, अवध क्षेत्र में कहते गुरुआ संघात। सुबह गायें, अब तो वो सिस्टम घट रहा है। पड़ती जमीन समाप्त। ग्वाले सामूहिक गायों को चराते थे, वो भी बहुत घट गया। गांव में सबके गायें। एक ग्वाला चराता था। जहाँ मेरा शरीर जन्मा वहाँ का अनुभव कहता हूँ। केवल एक ग्वाला चराता था, वो सहायक रखता था, उसके भी अच्छी अच्छी गायें रहती थी। गांव भर की गायें सुबह वो पहले ही अपनी गायें हाँक करके ले जा करके गांव के पास बड़ा मैदान रहे, उसमें खड़ी कर दे। फिर गांव वाले अपनी अपनी गायें ले करके वहीं जा करके छोड़ा। 8-10 बजे तक सबको इकट्ठी करके तब लेके चले। दिन भर चरावे, शाम को लाए, छोड़ दे। घर घर सब गायें अपनी अपनी जगह पर चली जाएं। तो जब बाहर इकट्ठी हुई, गुरुआ संघात, गायें इकट्ठी हो गई। शाम को चली गई अपने अपने घर। ऐसे गुरुआ संघात है। जो हमारे निकट हैं, लगते हैं कि बिल्कुल निकट है,
आजकल में पता नहीं रहेगा उनका शरीर सड़ के कहाँ जाएगा और मेरा शरीर सड़ के कहाँ जाएगा। इस बात को हरदम देखो, कौन गर्मी होगी, कौन पाप करोगे, कैसे छल की बात करोगे, कपट की बात करोगे, कैसे दुर्व्यवहार करोगे, कैसे राग द्वेष करोगे। जो मौत को निरंतर देखता है, सब कुछ का विनाश निरंतर देखता है, सब कुछ की दयनीय दशा निरंतर देखता है, कैसे राग द्वेष करेगा। हर्ष और शोक ये अविवेक से पैदा होते हैं। सब कुछ काल के गाल में जा रहा, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। मैं इसका उदाहरण दिया करता हूँ कुमारी बौद्धविल का। इस पर उनकी जो टिप्पणी है, जब से पढ़ा तो याद हो जाती है टिप्पणी। कल भी मेरी मेज पर वो पुस्तक पढ़ी। वो फ्रांस की विदुषी है और पेरिस के विश्वविद्यालय में जीवन भर पढ़ाया, अब रिटायरमेंट है उनका। कबीर पर उन्होंने खूब लिखा है, निर्गुणी धारा पर उनका चिंतन बहुत अच्छा है। तो उन्होंने लिखा है कि जितने भारतीय कवि हैं, उन कवियों के काव्य में और शायद पूरे विश्व के कवियों के काव्य में इस ढंग से भावना का प्रेषण कोई न किया होगा। जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जगत के प्राणी काल के चबैना है। चबैना जो खाता है तो पात्र में ले करके अपने गोद में रखे रहता है और दाहिने हाथ से एक एक ग्रास मुख में डाल करके पीसता है। कुछ मुख में कुछ गोद। जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। संसार के प्राणी काल के चबैना हैं। वो कुछ को तो अपने मुख में रख करके पीस रहा है और कुछ को गोद में लिए है, अभी पीसेगा। बारी बारी आपने चले पियारे मित, तेरी बारी जियरा नेरे आवे नित। माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी बार। इस मौत को जो निरंतर देखता है, कौन पाप करेगा। लोग शराब पिए बैठे हैं, होश हवास में नहीं। अध्ययन मनन चिंतन, अकेले में बैठ करके मनन चिंतन आत्मविश्लेषण नहीं करते। घर में कलह, सारा संसार राग द्वेष की दावाग्नि में जल रहा। अगर आप कल्याण चाहें तो अपने को बचाएं, सब पर अधिकार नहीं। आप राय भर दे सकते हैं, जो माने अपने हाथ पैर को बचाएं। दूसरे के उबले हुए जहर को सह लें और अपने जहर को मारें। इस एक वाक्य पर चिंतन करें। सबके शरीर में जहर है, अहंकार का जहर, कामना का जहर, और उबलता रहता है। किसके मुख से कब क्या निकले, सब शराब पिए हैं, सब बदहवास, नशा सबके ऊपर चढ़ा है। मात्रा का फर्क, परसेंटेज का फर्क है। कितना परसेंटेज किसके अंदर में जहर है, कितना परसेंटेज किसके, बस फर्क इतना है सबके जहर, हमारे में, आप में, सब में। अपने अपने जहर को किसने कितना मारा है, ये विशेषता है। साधना है अपने जहर को मारना। जो अपने जहर को मारते मारते पूरा मार ले जाता है, वो अमृत हो जाता है। विष से अमृत होए। अपने जहर को मारना और दूसरे के जहर को सहना, इसके अलावा कोई चारा नहीं।
आप घर में पत्नी ने कुछ कह दिया, उबल गया मन उसका, आप साले न बोले। अगर अपने मन को संभाल लें तो संभाल करके कुछ मीठा बोले, और न संभाल पाए तो न बोले अच्छा है। समय से फिर उसको समझावें। सब में चार, सब में चार। विशाल देव की घटना है, वह बधिया बाग में उपस्थित थे। उस समय बहुत प्रचार नहीं था, साधना में शुरू से रहते थे। वो तो बच के चलते थे, बोलते तक नहीं थे लोगों से। पात्र देखें तो उसको अकेले में उपदेश करें, लेकिन अब गुण था उनमें, घिरते गए सब व्यक्तियों से। तो उस समय छोटा प्रचार ज़्यादा नहीं था। बधिया बाग में थे, उनको प्यास बहुत लगती थी, गर्मी बहुत थी उनके शरीर में। तो जो उस समय शिष्य थे उनसे कहे जाओ, वहाँ भी कुआं था लेकिन कुआं का पानी अच्छा नहीं था, खराब था। तो कहे कि जाओ गांव से पानी ले आओ, गांव पास में था। और जो शिष्य थे जरा हड़बड़िया थे, तो देखो हड़बड़ी न करना, कहीं खूंटी उटी न गड़ जाए, जाओ पानी ले आओ। गए, और वहाँ पर जाके बात करने लगे। कहे थे कि हड़बड़ी न करना, तो मतलब वो स्थिर हो गए, कुआं पर लोगों से बात करने लगे। देर हो गई, साहब को बहुत प्यास लगी थी। तो पास में ही तालाब है, वो अभी भी है। उसी तालाब से उन्होंने पानी छान करके पी लिया। जब पानी लेके आए तो कहे रख दो, तो पी लिया हूँ। कहे साहब हम तो ला रहे थे। कहे तुम देर कर दिए। तो कहे साहब आपे तो कहे थे हड़बड़ी न करना। तो साहब चुप रहे। कुआं का पानी साफ किया गया, साफ हो गया। तो अब वो जब पानी भरें तो क्या करें, डोरी का एक छोर पकड़ लें और लोटा छोड़ दें, भट दे जाके पड़े, धीरे से नहीं उतारें। तो कई बार साहब देखे तो कहे कि देखो इससे लोटा फूट सकता है, जीव जंतु उसमें मरेंगे। तो कहे साहब लोटा है हमारा, फूटेगा हमारा, आपका क्या नुकसान होगा। तो साहब चुप। अब वो समझे कि हमसे गलती हो गई। जब साहब चुप हो गए तो समझे गलती हो गई। तो साहब ने कहा बताओ लोटा तो तुम्हारा है और तुम किसके हो। अब क्या कहा, जब गुरु को समर्पित है तो गुरु के हैं ना। लोटा तो तुम्हारा है, तुम किसके हो। अब बेचारे अधमरे हो गए। तो ये जहर सब में भरा है। अब नहीं उतना विवेक था, सब ऐसे नहीं होते हैं कि सबसे से ऐसे हो। एक बार एक को कहे, वो शिष्य थे कि नहीं, क्योंकि हम लोगों में कोई गजेड़ी नहीं रहता है। वो कोई साधु रहे होंगे लेकिन साहब को गुरुवत मानते थे। तो लेकिन वो गांजा पिए तो साहब रोकें कि गांजा न पियो। तो एक दिन कहे कि तुम गांजा पीते हो, ठीक नहीं करते हो। कहे साहब आप गांजा के पीछे पड़े हैं, मालूम होता गांजा ही सब बंधन है। आप उल्टा पलटा जो मन में आया 2-3 मिनट कहते गए। थोड़ा उम्र रही ज़्यादा, साहब चुप हो गए, चुप, एकदम चुप। दूसरे दिन भी चुप, तीसरे दिन भी चुप, कुछ नहीं कहे। तब तीसरे दिन वे डरते डरते आए, बंदी छोर आप हमें कुछ फिर समझाए नहीं। भाई तुम्हें क्या समझाएं, तुम अपने बस में नहीं थे, तो मेरी बात तुम्हें लगती कुछ। अच्छा बंदी छोर, आज से अब मैं सदा के लिए गांजा छोड़ता हूँ। तो उन्होंने छोड़ दिया। कैसा संसार है, जो घर द्वार छोड़ करके आते हैं उनमें ऐसा जहर स्वाभाविक है। तो मैं कई बार कहता हूँ
कि हम लोग कपड़ा पहन लिए हैं इसलिए जहर सब मिट गया है। ये कपड़ा काम नहीं करेगा। कपड़ा गुरजन दे देते हैं जब कुछ दिन बीतता है, लेकिन कपड़े की इज्जत जब रखें, ये मृत वेश है, कफन है। और कफन है, मुर्दे को कुछ कहो कुछ फर्क पड़ेगा, गाली देते रहो। जब ऐसे हम हो जाएं तब ये कफन शोभा देगा। मुर्दा होए टरे नहीं टारे लाख कहे समझाए। गृहस्थ विरक्त कोई भी हो, आदमी सब वही है, जहर सब में है। अपने अपने जहर को मारें और दूसरे के जहर को सहें, इसके अलावा कोई चारा नहीं। जैसी कहे करे पुनतैसी राग द्वेष निर्वारे। राग द्वेष का निर्वार करना साधना है, दूसरे के राग द्वेष का नहीं, अपने मन के राग द्वेष का। दूसरे मन के राग द्वेष का हम क्या निर्वार करेंगे? संग साथ हैं तो मन देख करके उनको राय दी जा सकती है, कहा जा सकता है, सुधारेंगे वो खुद, तब सुधरेगा। सबके अंदर में सब चीज़ें हैं, विष भी है अमृत भी है। दैवासुर संपदा, दैवी संपदा, आसुर संपदा, ये दोनों सबके अंदर में है। शील, क्रोध, बदला लेने की भावना, क्षमा की भावना, विचार, काम वासना, संतोष, तृष्णा, सबके बीज सबके अंदर में। दुश्मन साथ में, मित्र साथ में। स्वयं आत्मविश्लेषण करना है। अमुक प्रकार का नाम जप, मंत्र जप, पूजा पाठ, ये सब कुछ न कुछ काम देते हैं। जिस विश्वास में जहाँ जो हैं कुछ करते हैं, तो करते करते ही मन में थोड़ी सफाई, प्रसन्नता आती है। एकदम बंद कर दिए हैं। थोड़ी प्रसन्नता आती है तो अच्छा है, लेकिन पूरी सफाई के लिए आत्मविश्लेषण जरूरी है। संध्या उपासना, नाम जप, मंत्र जप, नमाज, प्रार्थना, ये सब कुछ न कुछ काम देते हैं। मैं स्वयं संध्या उपासना जब करता था, बड़ा मन अच्छा लगता था। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ध्यान की विधि उसमें थी, वो करता था। गायत्री जपता था, वेद मंत्र से पूरा विधान वेद मंत्रों से संपादित करता था। मन में उत्साह रहता था, कब बैठूं, कब करूं, अच्छा लगता था। तो कुछ मन में सफाई होती थी, बोध नहीं होता था। वैसे करता रहता, जीवन भर करता रहता, सद्गुण रहते, बहुत अच्छाइयाँ रहती, जितना काम करता उतना रहता। बोध की जरूरत है। कोई नमाजी टाइम आया, चद्दर बिछा के बैठ गया, शांत होके, अपना मन किसी अदृश्य अलौकिक सत्ता की तरफ ले जाता, दुनिया की झंझट से हटाता है। वो सत्ता है कि नहीं वो अलग बात है, जैसा वो सोचता है वैसा है कि नहीं ये अलग विषय है। जो सत्ता के विषय में हम सोचते हैं, सोचना गलत नहीं है। ईश्वर के विषय में हम सोचते हैं, वो सोचना गलत नहीं है, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा ईश्वर है कि दूसरे ढंग का है, वो विचारणीय है। इस पर अवसर होगा तो दूसरी मीटिंग में 4 से 5 वाले में मैं कहना चाहूँगा, अगर याद रहा तो। जो हम ईश्वर के विषय में सोचते हैं, सत्ता के विषय में सोचते हैं, ये जगत की गतिविधि जो चल रही इसके विषय में जो हम सोचते हैं,
और उसके विषय में जो हमारी अवधारणा होती है कैसे चलता है, तो वो अवधारणा हमारी गलत हो सकती है, लेकिन मूल बात गलत नहीं है। कुछ है इसलिए जगत चल रहा है। तो चद्दर बिछा के नमाज पढ़ने बैठ गया। जैसा वो सोचता है ईश्वर का रूप वो है कि नहीं अलग विषय, लेकिन उसकी कल्पना पवित्र है। उसमें क्रोध, काम, लोभ, मोह की गुंजाइश नहीं है, उसमें सांसारिक लिप्सा की गुंजाइश नहीं है। सब त्याग, केवल प्रभु में मन जोड़ना, तो उसके मन में एक सात्विकता आती है। इसलिए जितनी पूजा पद्धतियाँ दुनिया की हैं, जितने नाम जप मंत्र जप हैं, सब आदरणीय हैं। नाम छोटे बड़े नहीं हैं। राम नाम बड़ा है, अल्लाह नाम छोटा है। मुसलमानों से पूछो तो पता लगेगा। कहीं मस्जिद में राम नहीं कह सकते हैं आप, अल्लाह कहेंगे तब बनेगा। मंदिर मस्जिद बांटते हैं, शराब खाना नहीं बांटता है। शराब खाना में तो हिंदू मुसलमान दोनों बैठ के शराब पी लेते हैं, लेकिन पूजा करने के लिए तो मंदिर मस्जिद अलग अलग। ये बड़ा अद्भुत है। जितने नाम हैं कोई छोटे बड़े नहीं, जितने मंत्र हैं, वेद के मंत्र, कुरान के, बाइबिल के, गुरबाणी के, जिंदावेशता के, कहीं के, सब मंत्र बराबर हैं। और जितने महापुरुष हैं सब कोई छोटा बड़ा नहीं, सब आदरणीय और पूज्य। और जो विविध ढंग से लोग चलते हैं वो सब भक्ति भावना से चल करके कुछ काम करते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन आगे बढ़ना चाहिए, आत्मशोधन वाला काम करना चाहिए। आत्मशोधन जब तक न करेंगे तब तक मंजिल नहीं पाएंगे। आदमी सदैव वृत्त में घूमता है, केंद्र में नहीं पहुंचता। वृत्त और केंद्र, तेली का कोल्हू बैल जुड़ा है और एक छोटे कमरे में वो घूमता है, दिन भर घूमता है, वृत्त में, चक्कर में घूमता है, कोल्हू के पास कभी नहीं पहुंचता। कोल्हू केंद्र है और जहाँ घूमता है वो परिधि, वृत्त। मन का जहाँ तक चक्कर है ये परिधि है, आत्मा केंद्र है। आपका अस्तित्व केंद्र है और मन जहाँ तक सोचता वो परिधि है। आदमी परिधि में जीवन भर घूमता है। मन के चक्कर में कोई कुछ कह दिया, आप सोच रहे हैं, उसको तूल दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कहने वाला इतना गहरा अर्थ नहीं माना है। कहने वाले के मन में का विकार है, उसका विकार उसको जलाएगा। वो सोचेगा तो स्वयं गलानी करेगा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम अपने मन को उलझाते हो। ये दुर्बलता छोड़े बिना कल्याण नहीं हो। कोई भी निंदा का शब्द है, बिल्कुल निरपराध हम हैं और हमें अपराधी कह दिया। मेरे सामने तो सब आया है। सबसे बड़ा पाप साधु के लिए जो हो सकता है, ऐसा भी कहने वाले लोग हैं जो बिल्कुल निर्मल हैं उनके लिए। तो क्या करोगे? तथागत बुद्ध श्रावस्ती में बैठे प्रवचन कर रहे थे, 2500 वर्ष पुरानी बात है। विरोधियों द्वारा एक स्त्री को लगाया गया था, तो पेट में कपड़ा नीचे बांध करके ऊपर से गर्भवती होने का वो नाटक की थी। सभा में बैठी थी और उठी खड़ी हुई और बुद्ध को गाली देने लगी, बड़े ज्ञानी बनते हो, ये हमारा गर्भ जो किए हो तुम, इसको कौन निभाएगा? सब पूरी सभा सन्नाटा। तथागत बुद्ध चुप हो गए। और वो शान में कहने लगी,
संजोग से कपड़ा सरक गया नीचे, तुरंत हंसी हो गई, पोल पट्टी वहीं खुल गई। इतने बड़े पुरुष के सामने ये घटना घट सकती है। और आजीवकों द्वारा, आजीवक एक संप्रदाय था, तो श्रावस्ती में आप भी आज भी जाएं तो गोंडा से उत्तर श्रावस्ती, सहेट महट कहते हैं, वहाँ पर बुद्ध विहार का अवशेष है। गंधकुटी जिसमें बुद्ध रहते थे उसका भी अवशेष है। तो आजीवक संप्रदाय वाले थे, बुद्ध को बदनाम, क्योंकि बुद्ध की सुकीर्ति चारों तरफ खूब फैली थी। और श्रावस्ती बड़ी नगरी थी उस समय। जेतवन में बुद्ध रहते थे और श्रावस्ती उसके उत्तर तरफ बस 200-400 मीटर, शायद इतना भी ना हो, उधर शहर लगता था। वो चिन्ह आज भी है, बीच में थोड़ा सा खेत है, वही फिर उधर शहर का अवशेष है। तो एक स्त्री को जो ठीक ठाक नहीं थे उसको तय किया आजीवकों ने। कथा में जैसी बात आती वैसा मैं कह रहा हूँ। तो श्रृंगार करके शाम को चले, हाथ में गंधमाला फूल इत्यादि के लेकर, और रास्ते में बताते आवे भगवान बुद्ध की गंधकुटी में रात भर रहूँगी, उनके दर्शनार्थ जाती, उन्हीं की गंधकुटी में रात भर रहूँगी, कई जगह कहते आवे। और आज आ करके आजीवकों के पास रहे। और जब सुबह उठे तो सब कपड़ा अस्त व्यस्त, श्रृंगार अस्त व्यस्त, और चले तो बिना पूछे ही लोगों से कहे भगवान बुद्ध के गंधकुटी में रात निवास की। अब ये सब वातावरण खराब होने लगा, शहर में फैलने लगा। एक दिन आजीवकों ने उसकी हत्या करके बुद्ध के गंधकुटी के पिछवाड़े डाल दिया लाश। तो गंधकुटी इसलिए कहते थे, जहाँ बुद्ध रहते थे तो वहाँ पर सुगंधी चीज़ कुछ जला देते थे, इसलिए गंधकुटी भी उनके कुटिक नाम हो गया था, कहीं भी गंधकुटी। अब ये बात बिल्कुल फैल गई। आजीवकों ने और फैलाया कि देखो बड़े भारी ज्ञानी बनते हैं, इतने कुकर्मी हैं, उसके साथ कुकर्म किए और मरवा करके फेंकवा दिए। बौद्ध भिक्षाटन के लिए चलें, नियम था, अपना कुछ बनाते नहीं थे, शहर में फैल जाते थे और लोग रोटी देते थे। तो लोग रोटी नहीं दें, कहें सब रंगे सियार हैं, सब बदमाश हैं, कुछ समझें दें, कटु वचन कहें, कुछ बुद्ध के पास हमें कहें, तथागत कहें भिक्षुओं शांत रहना। इतने कहना, जो झूठ बोलता है उसका नुकसान होगा, जो झूठ बोलता है उसका नुकसान हो, और कुछ न कहना। ये 4 दिन की बात है, सब बात उड़ जाएगी, झूठ ठहरती नहीं। उधर सरकार सक्रिय हो गई, पता लगाने लगी, सीआईडी विभाग सक्रिय हो गया। सीआईडी विभाग सब समय रहा है। तो मारने वाले जो थे पैसा पा करके मारे थे उस स्त्री को, शायद उस स्त्री के साथ भी छल किया आजीवकों ने। पहले तो उनको बदनाम करने के लिए, फिर सोचा कि अब ज़्यादा बदनाम करो, तो बदमाशों को पैसा देकर उसको मरवा भी दिया स्त्री को। फिर बात जब उजागर हुई तो असलियत का भी पता लगा, सब भ्रम कटा। इतने बड़े बड़े पुरुषों के प्रति ऐसा घिनौना प्रचार भी हो सकता है। साधारण की तो बातें छोड़ दो, ये संसार है, जिस संसार में हम जी रहे हैं वो संसार ऐसा है। बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहारो, को अब अनुक सहत प्रतिदिन को नाहिन रहनी हमारो। सुमृत सहाय सबय कोई जाने, हृदया तत्व न बूझे, निर्जीव आगे सरजीव थापे, लोचन किचौ न सूझे। तज अमृत बिस्काहक अचवें, गांठी बाधिन खोटा, चोरन दीनो पाट सिंहासन, साहुन से भो ओटा। कहें कबीर झूठे मिल झूठा,
ठग ही ठग व्यवहारा, 3 लोक भरपूर रहा है, ना ही है पतियारा। ये साहब के अंदर की पीड़ा, ये बीजक की पंक्तियाँ। बाबू ऐसो है संसार तिहारो, तुम्हारा संसार ऐसा है। नाहिन रहनी हमारो, हमारी रहने के खिलाफ है, यहाँ मैं न रह नहीं पाऊँगा। नाहिन रहनी हमारो। काशी के एक पंडित ने लिखा, कबीर क्यों आ गया संसार में? वो तो आ गया तो विक्षिप्त हो गया देख करके, क्योंकि विक्षिप्तों को देख करके वो विक्षिप्त हो गया। ये कैसा है संसार? वो ऐसा आदमी था कबीर जो बिल्कुल निर्मल, एक कूड़े कचड़े में आ गया, इसलिए बौखला गया। वो सबको कहने लग गया। क्यों आ गया? कबीर को यहाँ नहीं आना चाहिए था। बड़े उत्साह से कबीर की बड़ाई करते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से लिखा है, कबीर आया, ऐसा आदमी यहाँ आ गया इस संसार में, उसको आना नहीं चाहिए था, इसलिए सबको कहा। मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि कबीर ऐसे नहीं थे कि कहें हमारी बात भगवान की लिखी है, भगवान की किताब में। अरे बाबा, कारण कार्य की व्यवस्था है, देखो जो सच है, मैं जो कहता हूँ सच है तो मानो, तो नहीं न मानो। निंदा हमारी करो, कोई चिंता नहीं, मैं तो स्वयं सबकी आलोचना करने के लिए बीड़ा उठाया हूँ। मिश्र बंधुओं ने इतने उत्साह से लिखा है, आज से 100 वर्ष पूर्व, पढ़ करके मन खुश हो जाता है। लखनऊ के थे 3 भाई, उनकी पदवी मिश्र थी, तीनों विद्वान योग्य थे, तीनों मिल के लिखते थे। ये पता नहीं चलता है कि कौन प्रसंग किसने लिखा है, सब स्टाइल एक है, शैली एक है, खूब मस्त। तो संसार ऐसा है, सदा रहा है, सदा रहेगा। ये हल्ला गुल्ला, कीचड़ पानी, राग द्वेष से विदग्ध प्राणियों के बीच में रहते रहते आपको स्वयं राग द्वेष से निवृत्त होकर रहना है, तभी आपका कल्याण होगा। साथी लोग राग द्वेष निवृत्त हो जाएं, कामना तो सबको है, जितना हो पाए, क्या करोगे? अपना हो। आजकल में पता नहीं लगेगा ये सब साथी कहाँ गए। अपने मन की सफाई सब करो, अपने मन को शीतल करो, शांति दो, उद्वेग शून्य बनो। उद्वेग उद्वेग उद्वेग, सारी कमजोरी उद्वेग, हर आदमी उद्वेगित। ज्ञान होने पर भी उद्वेग तब तक नहीं जाएगा जब तक अभ्यास न करोगे। ज्ञान क्या करेगा? जन्म जन्मांतर का जो कूड़ा कचरा है उद्वेगित कर देगा। अपने उद्वेग को मारो। मरो मरो हो गोरख, मरण है मीठा, गोरखनाथ ने भी कहा, अय गोरख मरो, मरना मीठा है। मस्त राम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। एक मुर्दा पड़ा था, एक मस्त राम लेटे थे। मस्त राम ने मुर्दे से कहा, भाई तुम कुछ मुझे सीख दोगे? मुर्दे ने कहा, जरूर दूंगा, मर जाओ सुख पाओगे। मैं मर गया, छुट्टी, तुम भी मर जाओ। अब मुर्दा पड़ा, उसको गरियाओ, क्या फर्क पड़ेगा, गरियाते रहो। लेकिन भैया ठट्ठा नहीं, हम लोग साधु हो गए हैं, लेकिन कुछ कहोगे तो हम भी तमक पड़ेंगे। तो कहाँ मर पाए? मरें तब आनंद है, मरने में अमृत है। ये जो कॉलेज है संतों का, यहाँ ये इसी का प्रशिक्षण है। कुछ लोग कहते हैं आप लोग तो बस ऐसा उपदेश करते हैं लोग ठंडा हो जाते हैं। ठंडा होने के लिए उपदेश ही किया जाता है। गर्म हो करके तो जलते रहो, अनादिकाल से जलते रहे हो, ये रास्ता ही दूसरा है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ाई जाएगी, जहाँ वकालत पढ़ाई जाती है
वहाँ भी डॉक्टरी नहीं पढ़ाई जाएगी। और जहाँ डॉक्टरी पढ़ाई जा रही है वहाँ इंजीनियरिंग विषय का क्या मतलब होता है? तो इंजीनियरिंग विषय का अपना महत्व है, वकालत का अपना महत्व है, डॉक्टरी का अपना महत्व है। ये थोड़े कहा जाता है कि बस मर जाओ और कुछ काम न करो, यानी मन को मार लो और हल न चलाओ, नाली न साफ करो, दफ्तर में काम न करो, ये थोड़े कहा जाता है। जो जहाँ जिसका काम है वह करें, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य जो आप चाहते हैं कि मन में सदैव मोक्ष का आनंद हो, निर्वाण का आनंद हो, परमानंद का आनंद हो, परम शांति का आनंद हो, वो चौधराना गांठ के नहीं पाओगे, महंती करके नहीं पाओगे, पद पाके कलेक्टर कमिश्नर बन के नहीं पाओगे, गुरु बाबा बन के नहीं पाओगे, मर के पाओगे, अहंकार को मार करके पाओगे। जीवन का अंतिम काम शरीर में है, कोई उद्वेग नहीं, शांत चित्त शांत है, निर्मल है, कोई कलह नहीं, कोई संताप नहीं, कोई पीड़ा नहीं। किसी ने हमारे लिए कुछ कह दिया, धन्यवाद है, वो हमारा उपकारी है, गुरुतुल्य है। मेरे में वो गलती नहीं है, फिर भी कहा है, वो और हमारा गुरु है, पूजने योग्य है। उसके चरण को पूज लें और हम ऊपर उठ जाएंगे। ऐसी दशा में गद्दी पर बैठ करके तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा समय पड़े और उस कसौटी में मैं उतरूँ तब मेरा ये कथन है, नहीं तो सब बकवास है। अब आप लोग जो सुनते हैं, आप लोगों का सुनना भी तभी सार्थक है जब इसको लेकर के अभ्यास शुरू करें, हम और आप दोनों। डॉक्टर को भी रोग होता है, मरीज तो रोगी है ही है, हम आप सब मरीज हैं। मन का रोग, मन की चिकित्सा कर रहे हैं, अपनी चिकित्सा कर रहे हैं, आपकी चिकित्सा कर रहे हैं। चिकित्सा कर रहे हैं तो अहंकार की बात हो गई, आपको भी राय दे रहे हैं। आप जानते हैं, जो मैं कहता हूँ आप जानते हैं, लेकिन फिर इसलिए कहना है कि फिर हम लोग याद करें और फिर सावधान हो, भूलें ना, अपना मन शीतल हो। ये जीवन का परम लक्ष्य है। आजकल में शरीर छूट जाना है, प्रमाद में न जिए। नौजवान न सोचे कि अभी तो नहीं, कुछ ठिकाना नहीं। हम जैसे लोगों का तो करीबुल मौत है, मौत के करीब शरीर है। लेकिन जो जवान है, क्या ठिकाना है। 22 वर्ष का सुंदर नौजवान आज से 5 वर्ष पूर्व हमारे कक्ष के में ही शरीर छोड़ दिया, तो किसका ठिकाना है। और मौत की याद होने पर कुछ रह जाता है। कौन क्या कला करता, कुछ मतलब होता है। आज से 20 वर्ष पूर्व हमारे लिए कोई क्या कहा था, कुछ मतलब है। अपने मन की रक्षा करो, अपने मन को उद्वेगित मत करो। पत्नी, बच्चे, भाई, माता पिता, गुरु, शिष्य, साथी, बराती, किसी के द्वारा कहीं भी कुछ बात सुन करके प्रतिक्रिया में पड़ करके उद्वेगित मत हो। अपने को संभालो। मोक्ष सुख का अनुभव इसी जीवन में करो। कपट कतरनी छोड़ दोगे, कुचाल छोड़ दोगे, हृदय को सरल बना लोगे, तब ये दशा आएगी। तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको ना इस जीवम नृतम न माया चेत। पिप्पलाद ऋषि के मंत्र का अंश बारंबार याद आता है। तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको, तेषाम असौ विरजौ ब्रह्मलोको, उसके लिए निर्मल ब्रह्मलोक है। ऐसाम न जीवम, जिसमें जीवम नहीं है, कुटिलता, बाहर कुछ भीतर कुछ, ये कुटिलता नहीं, सरल चित्त, अंदर बाहर एक, अनित्यम, झूठ नहीं, माया चेत, न माया है, छल कपट नहीं, उसको निर्मल ब्रह्मलोक मिलता है। गूढ़ तत्व नहीं, सरल तत्व है।
इसमें क्या गुण है? कुटिलता छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, कपट छल छोड़ दो, ब्रह्मलोक में विराजमान परमानंद में जैसी कहे करे पुंतैसी राग द्वेष निर्वारे। तामे घटे बढ़े रतियों ने ये विधि आप संवारे। कमर कस के तैयार हो जाइए। अब घूम लीजिए।